हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी सीटेड पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग लर्निंग एंड एक्विजिशन पार्ट 2 के कुछ प्रश्न को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है कि पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा है पहले आप लोग पार्ट 1 देख लेंगे, उसके बाद आज का ये जो लेक्चर है पार्ट 2 होंगे। तो आइए प्रश्न देख लेते हैं किस तरीके से आपके पूछे जाते हैं, और हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे। 9 टॉपिक हैं आपके, 9 टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 जो है पार्ट 2 में आपके 21 से स्टार्ट होते हैं, और पार्ट 1 में 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। क्वेश्चन पूछे गए, टीचर हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इन इंग्लिश बाय। कैसे टीचर कैसे सहायता करते हैं लर्नर्स को? तो गिविंग द लर्नर्स अ लॉट ऑफ असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट्स दैट विल लीड टू मच प्रैक्टिस, पहला ऑप्शन है आपका। दूसरा ऑप्शन जो आपके हैं, करेक्टिंग एवरी मिस्टेक अ लर्नर मेक्स एंड गिविंग द रिलेवेंट रूल ऑफ ग्रामर एज इमीडिएट फीडबैक, तो ये भी आपके नहीं होंगे। ठीक। तीसरा जो है, गिविंग एक्सटेंसिव लैंग्वेज ड्रिल्स इन विच लर्नर्स प्रैक्टिस लैंग्वेज आइटम्स मैकेनिकली, ये भी आपके नहीं होंगे। चौथा ऑप्शन आपके दिए गए हैं, enabling them to see the relationship between the prior knowledge and the new knowledge। ठीक है, पूर्व ज्ञान और जो नए ज्ञान है उसमें जो रिलेशनशिप है उसको। ठीक है, तो हमारे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following is an incorrect assumption in language teaching? इसमें आपसे पूछे जा रहे हैं कि which of the following is an incorrect assumption in language teaching। तो आप का जो मान्यता है लैंग्वेज टीचिंग के बारे में, कौन सा ऑप्शन जो है आपके लिए इनकरेक्ट है, आप इसको देखें और बताएं। लर्नर्स एक्वायर लैंग्वेज बाय ट्राइंग टू यूज इट इन रियल सिचुएशन, पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है, लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन लर्निंग, तीसरा ऑप्शन जो आपके हैं, तीसरा ऑप्शन है, लैंग्वेज टीचिंग शुड हैव अ फोकस इन कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज, और चौथे ऑप्शन आपके हैं, लैंग्वेज टीचिंग शुड गिव इंपॉर्टेंस टू राइटिंग रेदर देन स्पीच। ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि राइटिंग कम्स लेटर ऑन फर्स्ट चाइल्ड शुड इंक्रीज वोकेब्युलरी। ठीक है, तो लैंग्वेज टीचिंग शुड गिव इंपॉर्टेंस टू राइटिंग रेदर देन स्पीच। ओके, राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 4 होते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस, इंस्टेंट प्रोसेस, ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस। ये 4 ऑप्शन है। तो लर्निंग की अगर हम लोग बात करें तो लर्निंग जो है ग्रेजुअल प्रोसेस है। ठीक है, लर्निंग जो है ग्रेजुअल प्रोसेस है, तो राइट आंसर हमारे जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। ठीक, एक क्रम में होता है। लर्निंग अ लैंग्वेज जो होते हैं, ये जो होते हैं भाषा का अधिगम जो होता है एक क्रम में होता है, स्लो होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लैंग्वेज टीचर एज अ फैसिलिटेटर इज। देखिए, यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं कि मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है ऑफ अ लैंग्वेज टीचर का एज अ फैसिलिटेटर, मतलब एज अ सुगम करता, इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, सुविधा दाता इसको आप बोल सकते हैं, सुविधा दाता। ठीक, तो पहला ऑप्शन है, टू क्रिएट अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द लर्नर्स टू यूज द लैंग्वेज मीनिंगफुली। तो जैसा कि मैं बार बार आपको बताती हूँ कि अपॉर्चुनिटी जब किसी स्टूडेंट को देने की बात आ जाए तो वहां आपका आंसर का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है, और हमारे आंसर जो होंगे ऑप्शन नंबर 1 ही होंगे, टू क्रिएट अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी
फॉर द लर्नर्स, लर्नर्स के लिए अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है टू यूज द लैंग्वेज मीनिंगफुली। राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 1 होंगे। क्वेश्चन नंबर 25, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लैंग्वेज एक्विजिशन यानी भाषा अर्जन। ठीक है, तो हिंदी जब आप पढ़ते हैं तो हिंदी लैंग्वेज का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो वहां आपका भाषा अर्जन की बात हो जाती है, और यहाँ लैंग्वेज एक्विजिशन आप बोल रहे हैं। ये प्रश्न देखिए सीटेट नवंबर 2012 और सीटेट जुलाई 2013 दोनों ही बार पूछे गए हैं। और देखिए फर्स्ट ऑप्शन है रिक्वायर्स द मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकेब्युलरी। देखिए बात अगर हम लोग करें यहाँ कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, refers to the process of learning a native or a second language because of innate capacity of the human brain। क्यों innate capacity यानी आंतरिक कैपेसिटी, आंतरिक क्षमता जो होता है ह्यूमन ब्रेन का। ठीक, तो लैंग्वेज एक्विजिशन जो है refers to the process of learning a native or a second language because of the innate capacity of the human brain। आंतरिक क्षमता जो होती है ह्यूमन ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 26, which statement is true? आपसे पूछे जा रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला जो है लर्निंग इज गवर्न बाय एक्सटर्नल स्टिमुली, दूसरा है लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ सोशल कल्चर कंटेक्स्ट, बिल्कुल राइट आपके हैं कि लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट। ठीक है, किसके संदर्भ में होते हैं, सामाजिक संस्कृति के संदर्भ में आपके लर्निंग जो होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए उन दोनों ऑप्शन को भी आप लोग देख लीजिए। लर्निंग हैज टेकन प्लेस ओनली इफ इट इज एविडेंट इन बिहेवियर, चौथा है नन ऑफ एवर। तो हमारे आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 2 होते हैं लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, लर्निंग कहाँ होता है, अधिगम कहाँ होता है, तो सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। When students learn a language for bright employment opportunity, their motivation is, कैसा मोटिवेशन होगा, जब स्टूडेंट्स किसी भाषा को का अधिगम कर रहा है, किसी भी भाषा का अधिगम कर रहा है अपने ब्राइट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए, तो इसका जो मोटिवेशन होगा आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज रिलेटेड टू पर्सनल और इंटरनल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बात करेंगे कि आपका जो होगा इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यहाँ आपके आंसर होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28। द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ, तो यहाँ हम बात करेंगे द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ कंपाउंडिंग एंड कन्वर्सन। ठीक है, राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 3 बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, व्हाट इज थॉट इज नॉट व्हाट इज लर्न्ड बिकॉज। ठीक, तो पहला ऑप्शन है ए टीचर और लर्नर कैन नेवर फुली मास्टर एनी डिसिप्लिन, दूसरा है स्टूडेंट्स पे अटेंशन ड्यूरिंग इनफॉर्मल डिस्कशन, तीसरा है अ टीचर्स सोशियो इकोनॉमिक लेवल में डिफर वाइडली फ्रॉम द स्टूडेंट्स, और चौथा ऑप्शन है स्टूडेंट्स possesses different abilities, personalities and come from a variety of backgrounds। ठीक, तो देखिए एज एवरी इंडिविजुअल, प्रत्येक इंडिविजुअल की बात हो रही है, लर्न्स एट हिज और हर ओन प्लेस एंड एबिलिटी। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करें तो हम लोग ऑप्शन नंबर 4 को इसको आंसर मानेंगे। स्टूडेंट्स possesses different abilities, सबके पास अपना जो होता है डिफरेंट एबिलिटी होता है, अलग अपना पर्सनालिटीज होते हैं, एंड कम फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ बैकग्राउंड्स, और सभी लोग अपने अपने बैकग्राउंड से आते हैं, सबके अपने अपने बैकग्राउंड्स होते हैं। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 30।
According to NCF 2005 लर्निंग ऑफ इंग्लिश एम्स, तो यहाँ हम लोग बात करेंगे NCF 2005 के अकॉर्डिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश जो है इसका लक्ष्य क्या है, ठीक है, क्या है इसका लक्ष्य। तो देखिए, टू मेक लर्नर्स मोर नॉलेजेबल, ज्यादा से ज्यादा नॉलेजेबल बनाना है, और अप्लाई थिंकिंग एंड रीजनिंग, यही एम था, ठीक है, NCF 2005। तो बात करें हम लोग टू एनेबल नॉलेज एक्विजिशन थ्रू लिटरेसी एंड इट्स डेवलपमेंट इनटू एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थॉट, ठीक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। नोम चॉम्स्की रेफरेंस टू डीप स्ट्रक्चर्स मीन्स अ, तो नोम चॉम्स्की के बारे में सभी लोग परिचित हैं, हिंदी के लैंग्वेज में आप लोग सब लोग पढ़े हैं, सभी लोग को जानकारी है। नोम चॉम्स्की जो है बिलीव्ड इन एन इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन टू लर्न, उनका मानना था इनेट कैपेसिटी यानी आंतरिक क्षमता। तो यहाँ हमारे राइट आंसर क्या बन जाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, यूनिवर्सल ग्रामर अंडरलाइन ऑल लैंग्वेजेस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन इनेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ओके, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अ क्रिटिकल पीरियड ड्यूरिंग लैंग्वेज लर्निंग इज, तो बात करें हम लोग क्रिटिकल पीरियड यानी महत्वपूर्ण समय जो होते हैं ड्यूरिंग लैंग्वेज लर्निंग इज, तो क्या हो जाएंगे, यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि द पीरियड ड्यूरिंग विच लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड विथ ग्रेटर इज देन एनी अदर टाइम, यही आपके आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33। When children first start to speak in sentences, their speech may be described as, कैसे, देखिए सिंपल सी बात है, जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते के साथ कुछ ही देर में रोना प्रारंभ कर देता है, कुछ देर में, उसके बाद थोड़ा सा आगे का टाइम गुजरता है तो हंसना प्रारंभ करता है, उसके बाद क्या होता है, थोड़ा समय के बाद बड़बड़ाना स्टार्ट करता है, किसी की भाषा को सुनता है और बोलने की कोशिश करता है। तो ये रोना और हंसना ये सब जो है उस समय तक उसको कोई ज्ञान नहीं होता, वह किसी से भी भाषा सीखता नहीं है। बट जब बड़बड़ाता है तो बच्चा बड़बड़ाते समय कुछ बाबा बाबा बाबा, पापा पापा पापा, मामा मामा मामा, इस टाइप के वर्ड्स यूज करते हैं, और इसी तरह से उनका जो है अधिगम स्टार्ट हो जाता है, भाषा का अधिगम स्टार्ट होता है। तो इसको डिस्क्राइब किया जाता है बबलिंग, ठीक है, इसको बड़बड़ाना बोलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 37। Which observation supports Noam Chomsky's ideas about language acquisition? तो यहाँ देखिए, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉलोज अ सिमिलर पैटर्न, यानी कि हम लोग बात करें चिल्ड्रंस लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉलोज अ सिमिलर पैटर्न अक्रॉस कल्चर्स। ओके, अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 35। Which learning domain constitutes higher order thinking? तो यहाँ हम लोग बात करें कि application of language results in higher order thinking, ऑप्शन नंबर 3 हमारे आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 36। The process of word formation consists of, तो इसके पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, कंपाउंडिंग एंड कन्वर्सन, ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हमारे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, कंपाउंडिंग एंड एफिक्सेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 37। Children deserve most of the credit for the language that they acquire. This observation implies that in modern classroom की बात हो रही है, तो यहाँ हम लोग बात करें स्टूडेंट्स pursue their own lines of inquiry, ठीक, राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 1 होते हैं। 38। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर प्यूबर्टी बोला जा रहा है, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर प्यूबर्टी लेड्स
2. Difficulty in acquisition of a foreign language. ओके, क्या होते हैं डिफिकल्टी इन एक्विजिशन, यानी कि डिफिकल्टी होती है अर्जन में, फॉरेन लैंग्वेज के अर्जन में, अधिगम एवं अर्जन की बात हो रही है यहाँ, तो यहाँ राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 1 हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, लैंग्वेज लर्नर्स लर्न टू डू बाय डूइंग। लैंग्वेज लर्नर्स लर्न टू डू बाय डूइंग, यानी करके सीखना वाली बात हो रही है। विच एक्टिविटी सपोर्ट्स दैट ऑब्जर्वेशन। तो इसमें हम लोग बात करें, 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। हम लोग बार बार बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की, अवसर की। तो अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस एज इट हेल्प्स विथ हैबिट फॉर्मेशन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स डैश कैन इनकरेज सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो क्या प्रोवाइड करना है स्टूडेंट्स को? प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स the opportunity to voice their opinion, अपनी बात को रखने देना, and to solve problem in the target language, यानी जो प्रॉब्लम है उसको टारगेट लैंग्वेज में सॉल्व करने के लिए अवसर देना, फिर voice their opinion, इसका भी अवसर देना। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 41, Language learning is better achieved if what students learn. Language learning is better achieved, बेहतर तरीके से प्राप्त किया जा सकता है if what students learn, जब students क्या लर्न करेगा। ठीक, तो is functional in terms of their life values and goals. दूसरा है is in controlled classroom environment, ऐसा नहीं होगा। is closer informed and sound on their mother tongue। और चौथा ऑप्शन है help them improve their chances of college admission, ये भी आपके नहीं होंगे। तो बात करें हम लोग राइट आंसर की, तो लैंग्वेज लर्निंग इज बेटर अचीव्ड इफ व्हाट स्टूडेंट्स लर्न, तो इज क्लोजर इन्फॉर्म एंड साउंड टू देयर मदर टंग। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42, लर्नर्स लैक कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन द टारगेट लैंग्वेज इन क्लास वेयर द मेन लैंग्वेज ऑफ कन्वर्सेशन इज द लोकल वर्नाक्यूलर, यानी कि जो लोकल होते हैं, आप कह सकते हैं उसको क्षेत्रीय भाषा जो बोलते हैं उसको बोलते हैं। दिस चैलेंज कैन बी मेड बाय, तो ये जो चैलेंज कैन बी मेड बाय, तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। बात करेंगे हम लोग, पहला ऑप्शन allowing students to speak about whatever they can irrespective of the grammatical errors, enhance their vocabulary and gradually make corrections, ये आपके नहीं होंगे। दूसरा जो देखते हैं ऑप्शन, allowing students to watch English films as motivation, practice a drill consisting of useful sentences and vocabulary with regular correction of grammatical errors, ये भी आपके नहीं होंगे। तीसरा ऑप्शन है इंसिस्टिंग ऑन स्टूडेंट्स यूजिंग ओनली द टारगेट लैंग्वेज रिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रामेटिकल एरर्स, इनहांस देयर वोकेब्युलरी विथ रेगुलर फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस। तो यही हमारे राइट आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। Generally speaking, the first language is, generally speaking, सामान्यतः जो है, speaking the first language is, 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, marked by the accent and regional expression of the area where students grow up। यही तो आपके आंसर हो गए। Generally speaking, the first language की बात हो रही है, तो first language marked by accent and regional expression of the area where students grow up, जहाँ के स्टूडेंट जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, तो वहां की बात हो रही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44,
vocabulary in the target language should be kept under control, that is graded. This can be done by, कैसे होंगे? पहला ऑप्शन है टीचर्स प्रोवाइडिंग अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट आर कॉमनली यूज्ड। दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट्स लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रियल सिचुएशन। यही देखिए आपके आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपके राइट आंसर हो जाते हैं वोकेब्युलरी इन द टारगेट लैंग्वेज शुड बी केप्ट अंडर कंट्रोल that is graded. This can be done by students learning and practicing in the context of real situation, जो उसका वास्तविक सिचुएशन के संदर्भ में प्रैक्टिसिंग होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 45, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, when there is a lack of sufficient information, जब sufficient information का कमी हो, in the language input में there is a universal grammar that applies to all human language। आपके यहाँ आंसर हो जाएंगे applies to all human languages। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, supply comprehensible input in low anxiety situation is the basis of language acquisition and example would be। देखिए एंजाइटी का मतलब आपका उत्सुकता होता है, लो उत्सुकता। ठीक, लो यानी कि कमी, लो मीन्स आप उसका हिंदी मीनिंग कर लीजिए और एंजाइटी मीन्स उत्सुकता होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करें इसमें तो पहला ऑप्शन है टीचर डायरेक्टेड लर्निंग इन द क्लासरूम, collaboration of students in learning situation, homework designed to use parent support, student receive feedback to error, correction regularly। तो बात करें फोर्थ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन ऐसे ही कट जाएंगे आपके। और टीचर डायरेक्टली लर्निंग इन द क्लासरूम ये भी नहीं होगा, आपके आंसर होते हैं ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे कोलैबोरेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग सिचुएशन। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 47, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट, कब होगा मोर इफेक्टिव, ज्यादा इफेक्टिव कब होगा? तो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज प्रैक्टिस्ड इन सिचुएशन फैमिलियर टू स्टूडेंट्स, तभी होगा। ठीक है, जब स्टूडेंट्स के फैमिलियर हो, तो परिस्थिति होंगे स्टूडेंट्स के फैमिलियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48, फॉर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पुअर इन्वायरमेंट इज वन वेयर, तो पुअर इन्वायरमेंट की बात हम लोग करें, फॉर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज की बात हो रही है। एक्विजिशन पुअर इन्वायरमेंट इज वन वेयर एक्सेस टू एनी लर्निंग मटेरियल इज अनअवेलेबल टू स्टूडेंट्स, यानी जो भी लर्निंग मटेरियल हैं स्टूडेंट्स के पहुंच के बाहर हो, तो ये जो होगा एक्विजिशन पुअर इन्वायरमेंट। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 49, मोटिवेशन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग, एग्जाम्पल इन क्लास 6 डैश में बी डन, क्या होना चाहिए? तो यहाँ हम लोग बात करेंगे आपके यूज ऑफ विजुअल डिवाइसेस, क्या चीज का यूज करना चाहिए? दृश्य सामग्री एंड गेम लाइक एक्सरसाइजेस, खेल वाला जो होता है उस टाइप का एक्सरसाइजेस का यूज होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 50, अ टीचर ऑफ क्लास 3rd realizes that vocabulary development is an important factor in enabling students to become better readers। ठीक है, तो जो टीचर है क्लास 3rd का टीचर है, तो दैट वोकेबुलरी डेवलपमेंट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, उसे लग रहा है, उसे ऐसा अनुभव हो रहा है कि एक अच्छा रीडर बनने के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है स्टूडेंट्स का बिकम बेटर रीडर, तो from the following which might be good strategy for vocabulary development। तो vocabulary development की बात करें तो
It context is well read or understood, meaning can be guesses and new words learned. अगर हम लोग बात करें कि वर्ड को खूब याद कर लिए, बहुत रट लिए, लेकिन अगर हमें वहां पे मीनिंग को गेस करना नहीं आया तो अच्छा से वोकेब्युलरी का मतलब नहीं हुआ वो, और हमारे राइट आंसर जो बन जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। स्टूडेंट्स लर्न टू यूज द कॉन्टेक्स्ट टू गेस द मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड्स। ओके, तो इस तरह से हम लोग पूरे 25 क्वेश्चन का इस लेक्चर में कंप्लीट किए। तो अब तक आपने हमारे इस वीडियो को देखा, आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो विशिष्ट हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। आप हमारे चैनल पर नए हो, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित होते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।